Hello guys, this is your trainer Maninder Sani and you are watching English Humse. So without wasting any time, let's get down to business. Well friends, आपने ये तो सुना ही होगा कि यार आज तेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा ग्लो कर रहा है? हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा चेहरा स्पार्कल कर रहा है या तुम्हारा चेहरा कोई और शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? या तो हम कहते हैं कि बहुत शाइन कर रहे हो या हम कहते हैं बहुत ग्लो कर रहे हो, बट इसके अलावा भी तो बहुत सारे शब्द हैं। तो आज हम इस चमकना जो शाइन का मतलब होता है इससे रिलेटेड सभी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं हूं मनिंदर सैनी और स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। देखिए सबसे पहली वोकैबुलरी है हमारी स्पार्कल। देखिए स्पार्कल का मतलब क्या होता है? स्पार्कल जब पहली बार आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपको ध्यान होगा जब आप छोटे थे अपने मम्मी पापा से या फिर आपके बच्चे आपसे कहते हैं ना कि मुझे स्पार्कल चाहिए, कब कहते हैं? सोच सकते हैं? हाँ, दिवाली के टाइम पर। और स्पार्कल का मतलब होता है फुलझड़ियां। पर आपको ये कभी सोचा है कि उसको स्पार्कल्स क्यों कहते हैं? देखिए मैं बताता हूं। स्पार्कल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से छोटी छोटी बहुत सारी ब्राइट रोशनी निकल रही हो, है ना, बहुत सारी, ऐसी चीज को हम स्पार्कल कहते हैं। वो एक फुलझड़ी हो सकती है ना। अब फुलझड़ी ऐसा करती है तो इसलिए हम उसके लिए क्या नाम दे दिए उसे? स्पार्कल्स, ठीक है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस का प्रोजेक्ट है या फिर कोई और प्रोजेक्ट है जहां पर उनको कुछ चमकीली जरूरत पड़ती है जिसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हम कई बार क्या कहते हैं? स्पार्कल्स कहते हैं, राइट। तो स्पार्कल का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि छोटी छोटी और ब्राइट बहुत सारी रोशनी। ओके, अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना। एग्जाम्पल है कि आप जैसे गंगा तो कभी गए ही होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर, है ना। नहीं गए तो प्लीज गो देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप जाइए वहां पर। तो गंगा जब आप ड्यूरिंग सनलाइट अगर आप उसको देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? कैसा लगती है गंगा? बहुत चमकती हुई, है ना। कोई भी नदी आपने देखी हो या पानी अगर आपने ऐसे देखा हो तो सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो क्या है, बहुत कैसी लगती है? बहुत, है ना, उजली लगती है, चमकीली चमकीली, जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हो, ऐसा एक फील आता है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? द रिवर गंगा स्पार्कल्स इन द सनलाइट। और क्या कह सकते हैं? द गंगा स्पार्कल्स इन द सनलाइट। फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया ना कि स्पार्कल क्या होता है? अब देखिए अगला हम देखते हैं क्या वोकैबुलरी है। देखिए अगली जो हमारी वोकैबुलरी है वो है ग्लिटर। देखिए ग्लिटर का मतलब क्या होता है? ग्लिटर का मतलब होता है बहुत छोटी स्मॉल लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, लेकिन कैसी? रिफ्लेक्टेड वंस, जो रिफ्लेक्टेड हो, जो किसी चीज से टकराकर वापस आ रही हो। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं, ठीक है, जहां से क्या है कि वो ओरिजिन नहीं है उसका, वहां से वो लाइट निकल नहीं रही है, पर क्या है कि किसी मेन सोर्स से जहां से लाइट आ रही है वो उससे टकराकर वापस आ रही है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे रिंग है, ठीक है, आजकल बहुत फैशन में है रिंग, डायमंड रिंग खास तौर पे। तो आपने देखा होगा कि डायमंड जो होता है वो बहुत चमक होती है उसमें, पर क्या वो उसकी खुद की चमक होती है? नहीं। वो क्या करता है कि जब भी कोई रोशनी आती है तो उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए क्या लगता है हमें कि बहुत चमक दिखाई देती है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लिटर को समझने का। देखिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। दैट योर डायमंड रिंग इज ग्लिटरिंग, योर डायमंड रिंग इज ग्लिटरिंग। क्या आप भी कोई और एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं? डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी शाइन। अब देखिए शाइन का मतलब क्या होता है? यहां अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप शाइन जॉब्स के बारे में तो जानते ही होंगे, हालांकि मैं उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं। ये वर्ड शाइन का मतलब भी क्या है? चमकना। ये जितने भी वोकैबुलरी हैं इन सबका मतलब क्या है? चमकना। लेकिन शाइन का किस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं? देखिए शाइन का मतलब ये होता है कि जब कोई लाइट, कोई ऐसा सोर्स है जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है, राइट, या तो वो प्रोड्यूस हो रही है, वहां से निकल रही है, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये दोनों ही सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो, पर ये बात याद रखिएगा कि जो ये लाइट होती है वो बहुत ही ब्राइट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। देखिए एक एग्जांपल है, और जो बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है वो है सन। देखिए सन कितना ब्राइट होता है, आप ड्यूरिंग द डे आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं, है ना, होता है ना, और देखना चाहिए भी नहीं। पर यहां पे सन जो एक बेस्ट एग्जांपल है शाइन को समझाने के लिए, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कैसे लिखेंगे?
चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आप ये एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है, द सन वॉज शाइनिंग व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। द सन वॉज शाइनिंग व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये कि थोड़ा लेट उठा था, है ना। मुझे लगता है कि आजकल सभी यंगस्टर्स की ऐसी ही आदत बन चुकी है ना, बट आई बिलीव कि आप ऐसी आदत ना पालें, है ना। तो यहां पे क्या है कि जब मैं उठा तो सन क्या था, शाइन कर रहा था, बहुत ब्राइट सन शाइन कर रहा था। इस एग्जाम्पल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि शाइन का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है। देखिए नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी ग्लो, ठीक है। और जैसे कि मैंने ये सेशन स्टार्ट ही किया था ग्लो वर्ड के साथ, तो ग्लो का मतलब मैंने आपसे कहा था कि देखिए जब किसी को हम देखते हैं और बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत ग्लो कर रहे हो, देखिए ग्लो का मतलब हम बात करते हैं कि एक डल लाइट बट स्टेडी, है ना। कैसी लाइट है कि डल है लेकिन कॉन्टिन्यूस वहां से लाइट आ रही है। और जनरली एक बात और ध्यान रखना है कि इसका स्पेशली जो सेंस लिया जाता है वो थोड़ा वार्म के सेंस में लिया जाता है, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लुक एट द एग्जाम्पल कि आपने नाइट बल्ब तो देखा है ना, तो इस एग्जाम्पल में समझिए, देयर इज अ नाइट बल्ब, ओके, देयर इज अ नाइट बल्ब ग्लोइंग इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम। अ नाइट बल्ब इज ग्लोइंग इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं क्या मतलब है इसका, कि मेरे कमरे के कहीं कोने में क्या जल रहा है, एक छोटा सा लाइट बल्ब। तो देखिए लाइट बल्ब जो है वहां से कॉन्टिन्यूस लाइट आ रही है, हल्का सा वार्म, पर कैसी है, डल है, और थोड़ा स्टेडी लाइट वहां से कॉन्टिन्यूस आ रही है। इस एग्जाम्पल से आप इस वर्ड को, इस वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अगला हमारा जो वोकैबुलरी है वो है ग्लिस्टन। देखिए ग्लिस्टन में क्या होता है, ये जो शब्द है इसका मतलब भी क्या है, चमकना है। लेकिन कैसा चमकना, यहां जो ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है खास तौर पर ऐसी चीजों के लिए जैसे मान ली कोई सतह है कोई, और वो कैसी है, वेट है, वो गीली है। जैसे बारिश के बाद आपने रोड देखे होंगे, तो रोड क्या होते हैं, वो भी कई बार हल्के हल्के शाइन करने लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बार रोड गीली हो जाती है और हल्का सा भी उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या है, वो हल्का सा एक उसमें एक चमक होती है, राइट। तो उसको हम कहते हैं ग्लिस्टन, राइट। ऐसे सेंस में जहां पर कोई चीज गीली है और वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है रोशनी को, ऐसी चीजों के लिए हम ग्लिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। The roads started glistening after rainfall. The roads started glistening. आप भी बोलिए साथ में, The roads started glistening after rainfall. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोड है वो चमकने लग गए बारिश के बाद, राइट। उसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई रोशनी आ गई, बट एक चमक, है ना। आपने इस चीज को हमेशा नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज अगली बार से इसको जरूर नोटिस कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये एक ऐसे समझिए इस एग्जाम्पल को, कई बार जब किसी वजह से अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, तो उसमें भी क्या होती है, एक चमक होती है, एक हल्की सी चमक होती है। या आपने देखा होगा कि सुबह जब ओस की बूंदें होती हैं और वो पत्तों के ऊपर होती है, तो भी क्या होता है, उनमें एक शाइन होती है ना, एक चमक होती है। तो उसके लिए हम शाइन या कोई और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यूज करेंगे ग्लिस्टन, राइट। तो क्या आप इनसे रिलेटेड मुझे कोई एग्जाम्पल बनाकर दे सकते हैं? प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पर्सनली सी दैट। देखिए नेक्स्ट हमारी वोकैबुलरी है ग्लीम। देखिए ग्लीम के अंदर क्या होता है, क्लियर ब्राइट, या फिर क्लियर ब्राइट होगी या फिर पेल, ऐसी लाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लीम। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कि कई जानवर होते हैं जिनकी रात में आंखें बहुत चमकती हैं। खास तौर पर हम बात कर सकते हैं आउल की, या फिर एक और उदाहरण हम दे सकते हैं वो है लॉयन। वैसे लॉयन जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। यहां पे आपने देखा होगा कि लॉयन की आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत चमकती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द आईज ऑफ लॉयन वर ग्लिमिंग इन द नाइट। देखिए नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी ट्विंकल। अब ट्विंकल जो है यहाँ पे आपने वो बचपन की एक, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहां पे हमने देखा होगा कि एक पोएम है ना, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये पोएम तो तकरीबन सभी ने अपने स्कूल टाइम पे गुनगुनाई ही होगी। इस पोएम के अंदर ट्विंकल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्या हो रही है, कभी ब्राइट हो रही है, कभी फेड हो रही है, कभी फिर ब्राइट हो रही है, कभी फेड हो रही है, बट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार, है ना, क्या हो रही है, जल बुझ रही है, जल बुझ रही है। ऐसी चीज के लिए हम ट्विंकल का यूज करते हैं। तो जब भी आप ट्विंकल एज ए वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी रोशनी के लिए करेंगे जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कभी आ रही है, कभी नहीं, कभी बंद हो रही है, कभी फेड हो रही है, कभी ब्राइट हो रही है। ओके,
तो यहां पर इसका क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, आप स्टार का एग्जांपल जो है वो यहां पे ले सकते हैं। द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई। देखिए नेक्स्ट जो हमारी वोकैबुलरी है वो है ग्लिंट। देखिए ग्लिंट का मतलब भी चमकना तो होता ही है, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल चमक के साथ साथ और क्या बताता है, एक खास तरह का एक्सप्रेशन, एक खास तरह का इमोशन, इसको भी बताता है। देखिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही लुक्ड एट मी विद ग्लिंट ऑफ एंगर। ही लुक्ड एट मी विद ग्लिंट ऑफ एंगर। ठीक है, तो उसने मुझे कैसे देखा, है ना, मतलब किस तरीके से देखा, एंगर से देखा, गुस्से में देखा, गुस्से से देखा, ऐसे आप समझ पा रहे हैं किस तरह से उसे यूज करना है। तो उसकी आंखों में किस तरह की चमक थी, कैसे एक्सप्रेशन थे कि वो मुझे गुस्से से देख रहा है, मुझे ऐसे घूर रहा है। या फिर इसका और रिफ्लेक्टेड लाइट के तौर पे अगर मैं कहूं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा ना विंडोज होती हैं, है ना, तो उस पे क्या है, जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, जो ग्लास विंडोज होती है ना, तो उनपे से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए भी, ऐसे केसेस के लिए भी आप ग्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और साथ साथ जहां पर कुछ एक एक्सप्रेशन साथ में ऐड हुआ है, दोनों केसेस में। वेल लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी वोकैबुलरी है वो है शिमर। देखिए ये वोकैबुलरी इसको ऐसे समझिए कि आपने शैंडिलियर्स देखे होंगे, जो बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा जब कभी महल में या कभी कोई मूवीज में देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं, फानूस जिसे हम कहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो हल्का हल्का जो रोशनी होती है वो क्या होती है, एक रोशनी तो लगातार आ रही होती है, बट क्या होती है, वो हल्का सा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, एक जगह रुके नहीं होते हैं, हल्का हल्का क्या है, उनमें एक मोशन होता है। तो जब कोई ऐसी लाइट हो जो हल्का सा क्या कर रही है, मूव भी कर रही है साथ में, ठीक है, लाइट तो कॉन्स्टेंटली आ रही है, ठीक है, हल्की लाइट है, कम लाइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती, लेकिन क्या है, हल्का मूव भी कर रही है। ऐसे केसेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, देखिए मैं आपको एक दो और एग्जांपल इसके लिए देना चाहूंगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा जब हीट वेव्स चलती हैं, है ना, तब भी क्या होता है कि आपको कई बार चमक कहीं दिखाई पड़ती है, कभी नहीं, कुछ धुंधला, कभी एकदम से चमक आ गई, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे केसेस में भी आप शिमर का इस्तेमाल करते हैं। वेल गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह आपको आज का सेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सारी वोकैबुलरी के अंदर जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से समझकर अपनी इंग्लिश को आप एज दीजिए, साथ ही साथ औरों को भी सिखाइए। इसी के साथ मैं आज का सेशन यह समाप्त करता हूं। आपसे मिलूंगा फिर और एक और ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय।